साईं बाबा की उत्पत्ति, नाम और धर्म के बारे में ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से कई धारणाएं हैं। उनके वास्तविक जीवन से जुड़ी जानकारी सीमित और विवादित है, लेकिन उनके व्यक्तित्व और शिक्षा ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। आइए विस्तार से समझते हैं साईं बाबा का असली नाम और पृष्ठभूमि। ये चांद मियाहों की धारणा। कुछ ऐतिहासिक कथाओं में कहा जाता है कि साईं बाबा का नाम उनके बाल्यकाल में चांद मियाहों था। यह बात मुख्यतः मौखिक परंपराओं और स्थानीय कथाओं पर आधारित है, लेकिन इसे प्रमाणित करने के लिए ठोस ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस धारणा का आधार यह है कि साईं बाबा को एक मुस्लिम फकीर ने बाल्यकाल में पाला था और उनका पालन पोषण मुस्लिम परंपराओं के अनुसार हुआ। 2. हिंदू मूल की धारणा। कई भक्त मानते हैं कि साईं बाबा एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे। एक लोक कथा के अनुसार वे महाराष्ट्र के पाथरी नामक स्थान में जन्मे थे। इस धारणा के अनुसार साईं बाबा को बचपन में उनके माता पिता ने किसी कारणवश छोड़ दिया था और एक मुस्लिम फकीर ने उन्हें शरण दी। 3. नाम साईं बाबा। साईं शब्द फारसी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है संत या गुरु। बाबा एक प्रेमपूर्ण संबोधन है जो वृद्ध व्यक्तियों के लिए उपयोग किया जाता है। यह नाम उन्हें शिरडी में एक भक्त ने दिया था जब उन्होंने पहली बार वहां कदम रखा। साईं बाबा का धर्म एक है। मुस्लिम परंपराओं का समन्वय। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में कभी अपने धर्म की स्पष्ट घोषणा नहीं की। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की परंपराओं का पालन किया। वे कुरान पढ़ते थे और रामायण तथा भागवत गीता का अध्ययन करते थे। वे मस्जिद में रहते थे जिसे द्वारकामाई कहा जाता था और उसमें हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। 2. उपदेश। साईं बाबा ने कहा, सबका मालिक एक है। उनका उद्देश्य धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करना था। 3. आध्यात्मिक संदेश। साईं बाबा ने कर्म, भक्ति और परोपकार को अधिक महत्व दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर को पाने के लिए किसी एक धर्म का होना जरूरी नहीं है, बल्कि सच्चाई, सेवा और प्रेम से भगवान को पाया जा सकता है। साईं बाबा के संदेश और शिक्षाएं मुख्य रूप से धर्म और जाति से ऊपर उठकर मानवता की सेवा और समानता पर केंद्रित थीं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया, लेकिन यह देखना जरूरी है कि समाज में उनकी शिक्षाओं को किस हद तक और किस प्रकार से अपनाया गया। हिंदू मुस्लिम एकता और उसका प्रभाव। 1. हिंदुओं का नरम दृष्टिकोण। साईं बाबा के संदेश और उनके जैसे संतों की शिक्षाओं ने हिंदू समाज में दूसरों के प्रति सहिष्णुता, दया और सहयोग को बढ़ावा दिया। कई हिंदुओं ने मुस्लिम समाज को खुलकर अपनाया और उनके साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मेलजोल बढ़ा। 2. मुस्लिम समुदाय की प्रतिक्रिया। मुस्लिम समाज में साईं बाबा को लेकर मिला-जुला दृष्टिकोण रहा है। कुछ मुस्लिमों ने साईं बाबा को संत मानकर सम्मान दिया, लेकिन कुछ रूढ़िवादी दृष्टिकोण रखने वाले लोगों ने इस विचार को खारिज कर दिया। इस असमानता के कारण एक तरफा सहिष्णुता की भावना उभर सकती है। हिंदुओं को संभावित नुकसान। 1. असंतुलित सहिष्णुता। यदि एक पक्ष सहिष्णु हो और दूसरा न हो, तो यह सामाजिक और सांस्कृतिक असंतुलन पैदा कर सकता है। हिंदू समुदाय की सहिष्णुता का लाभ उठाकर कुछ तत्व इसे कमजोरी मान सकते हैं। 2. धार्मिक पहचान पर दबाव। कई हिंदू साईं बाबा की शिक्षाओं को अपनाकर अपनी परंपराओं और धार्मिक अनुष्ठानों से दूर हो सकते हैं। इससे उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान कमजोर हो सकती है। 3. राजनीतिक और सामाजिक समस्याएं। हिंदू मुस्लिम एकता के असफल प्रयासों से सामुदायिक संघर्ष पैदा हो सकता है। अगर एक पक्ष का दृष्टिकोण संतुलित नहीं है, तो यह धार्मिक और सामाजिक विभाजन को बढ़ा सकता है। 4. धर्मांतरण और सांस्कृतिक दबाव। कुछ मामलों में सहिष्णुता और नरमी के कारण दूसरे समुदायों द्वारा सांस्कृतिक या धार्मिक दबाव डाला जा सकता है। समाधान और संतुलन का महत्व। 1. समानता पर जोर। एकता तभी सफल होगी जब दोनों पक्ष समान रूप से सहिष्णु और सहयोगी बने। 2. धार्मिक पहचान बनाए रखना। साईं बाबा की शिक्षाओं को अपनाते समय अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। 3. सक्रिय संवाद। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के बीच संवाद और समझ बढ़ाने की आवश्यकता है। 4. न्याय और संतुलन। किसी भी सामाजिक या धार्मिक प्रयास में संतुलन और न्याय महत्वपूर्ण है। साईं बाबा का संदेश हिंदू मुस्लिम एकता और मानवता की सेवा पर आधारित था। इसका पालन करते हुए हिंदुओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी सहिष्णुता और नरमी का दुरुपयोग न हो। एकता का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा जब दोनों समुदाय समान रूप से सहयोग करें और एक दूसरे का सम्मान करें। संतुलित दृष्टिकोण से ही साईं बाबा की शिक्षाओं को सही मायनों में अपनाया जा सकता है।